लेकिन मैं सबसे पहले अभिषेक सुधीर जी के साथ शुरुआत करी, क्योंकि देखिए प्रेम शुक्ला जी, आप लोग तो अब जीत ही गए हैं, बहुत ज्यादा आपकी तरफ से सुनने या सुनाने को बचा नहीं है। अभिषेक सुधीर जी से ये पूछते हैं। सुधीर जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से 17 और 19 की जीत के बाद ज्ञानियों ने कहा था कि ये कौन सी बड़ी जीत है, 17 में जीते थे जब यूपी, तभी पता चल गया था आप जीतेंगे, तो इसी नियम से क्या 22 के बाद अब 24 में मोदी की ही सरकार बनेगी, ये उन्होंने दावा किया है। बेसिकली विधानसभा, लोकसभा चुनाव और मोदी मैजिक पर हम आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के इस दावे में दम है जब वो 24 पर एक तरह से अपनी मुहर लगा रहे हैं? देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जो है, मोदी मैजिक जो है, वो तो है, वो एक फैक्टर है। हम नहीं कह सकते कि मोदी मैजिक नहीं है। अगर पुष्कर सिंह धामी का केस देखते, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हार गए पर वो सरकार बना रहे उत्तराखंड में। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य हारे, उप मुख्यमंत्री, गोवा की बात भी हुई थी जहां उप मुख्यमंत्री हारे हैं। तो मोदी मैजिक एक है, वो फैक्टर है। पर अंजना जी, आप देखिए ईस्टर्न यूपी में सपा का जैसा परफॉर्मेंस रहा है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रहा है सपा का पूर्वांचल में। और पूर्वांचल योगी जी का गढ़ माना जाता है। पूर्वांचल, वाराणसी जो है मोदी जी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो पूर्वांचल में हमारा परफॉर्मेंस सपा की बहुत फैंटास्टिक रही है। तो सपा को ये हार, जरूर हार है, हम नहीं कह सकते कि हार नहीं है, पर अगर इस हार के आगे जीत है, मैं वही कहना चाहता हूं। आप पश्चिम प्रदेश में भी देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी में गठबंधन को 35 सीट आई है, रालोद को 8 सीट आई है जी। अवध और बुंदेलखंड में काफी नुकसान हुआ है। और मेरा कहना यह है कि मायावती बहन जी जो है, उन्होंने टेस नुकसान पहुंचाया है सपा को। 13% वोट शेयर है बहन जी का, पर सिर्फ 1 सीट आई है। मुझे लगता है कि अब से बहन जी का तो अब राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री छोड़िए, उनका तो रेलेवेंस ही नहीं रहेगी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये टोटली एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया। और कांग्रेस के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, कि कांग्रेस ने भी काफी नुकसान और वोट काटा है। आपके आज तक के वेबसाइट पे ही मैंने अभी पढ़ा है कि 80 सीटों पे 10,000 और 13,000 का मार्जिन है। 8 से 10 सीट में सिर्फ 1,000 सीट की मार्जिन है। अगर बसपा और कांग्रेस ने नुकसान नहीं पहुंचाया था सपा को, तो क्या करें? ये लोग दरवाजा बंद कर दें, अपना दफ्तर बंद कर दें, क्योंकि अखिलेश यादव को जीतना है। मैं कह रहा हूं कि दफ्तर बंद करने की जरूरत नहीं है अंजना जी, पर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि यूपी में लड़के उन्होंने क्या हासिल की है। आपने क्या हासिल किया यूपी में लड़के? नहीं, आप यूपी सपा को छोड़ दीजिए। अगर आप मोदी को हराना चाहते हैं तो यूपी सपा आप को कह रहे हैं कि आपको मायावती ने नुकसान पहुंचाया, आपको कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया, तो ये अपने दफ्तर बंद कर ले यूपी में। प्रियंका गांधी यूपी ना जाए। कांग्रेस को सोचनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अगर कांग्रेस को मोदी को हराना है, अगर कांग्रेस को भाजपा को हराना है, आपने तो गठबंधन करके भी देख लिया ना दोनों के साथ। आपने तो गठबंधन करके भी देख लिया दोनों के साथ, वो भी काम नहीं आया। तो गठबंधन, वही तो मैं कह रहा हूं अंजना जी, अगर गठबंधन करे तो हारे, गठबंधन नहीं करे तो हमने हारा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको भाजपा को हराना है तो वोट काटना, वोट स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है। तो क्या करे? छोड़ दीजिए, यूपी सपा संभालेगी। वही मैं कह रहा हूं, यूपी छोड़ दे, यूपी सपा संभालेगी। तो कांग्रेस और बीएसपी, मायावती चुनाव ही नहीं लड़े, ये कैसी बात कर रहे हैं? मायावती तो भाजपा के एजेंट है। प्रेम शुक्ला जी को आपने मुस्कुराने का मौका दे दिया। हाथी तो कमल का साथी है, हाथी तो कमल का साथी है। मायावती तो बहन जी एजेंट है भाजपा के। अब उनके सारे केसेस और मुकदमे आप देखिए गायब हो जाएंगे। एजेंट है वो बीजेपी के।